अल्लाह के फजल से ये एबिल नाम के जो भी हैं ये भाई, ये नेचर की आर्मी के हाथों शिकस्त खा चुके हैं और ये नेचर की आर्मी को हराने में नाकाम रहे और उन्होंने ख़ुद एडमिट किया, एक्सेप्ट किया। मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्सेशन ताकि आपके सामने ये प्रूफ रहे कि हुआ क्या। पहले तो आके उन्होंने ये बताया, सवाल किया बल्कि ये क्यों रो रहे हैं सारे के सारे, अल्लाह कह रहे हैं वाइल सेइंग, रो रहे हैं और अल्लाह कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने ख्याल का इज़हार कर दिया। उसके बाद मैंने उनको ये बताया, जो मैं आपको बताता हूँ, उर्दू में समझा रहा हूँ कि भाई मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि आपको मे भी इसलिए लगाना पड़ा अपनी स्टेटमेंट में क्योंकि ये आपका एक बग़ैर सबूतों के ख्याल है, कोई इसका सबूत भी नहीं है प्रैक्टिकल, और वो सब के सब इसलिए रो रहे हैं और सिर्फ अल्लाह कह रहे हैं इसलिए क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है, इसलिए आप इस्लाम कबूल कर लें। उसके बाद वो साहब उन्होंने कहा कि लोग रोज़ाना जो है ना वो जीसस क्रिस्ट कहते हैं, लोग, ये बात गौर रखें आप, लोग रोज़ाना कहते हैं जीसस क्रिस्ट, ये तो बड़ा कॉमन है लोगों के लिए कहना। तो अगर तुम अपनी लॉजिक यूज़ करते हो तो तुम्हें तो क्रिश्चियनिटी को कबूल करने लेना चाहिए, ईसाईयत को। अब इससे पहले कि मैं अगला अपनी बात बताऊँ, बात यह है कि उन्होंने लोगों की बात कही और मैं क्या बात कर रहा हूँ, न्यू बॉर्न बेबीज़, नेचर के दरिंद परिंद चरिंद, इंसानों की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। दुनिया के इंसान तो राम को भी कहते हैं, ये कृष्णा को भी कहते हैं, हनुमान को भी कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, मूसा, ईसा, उज़ैर, पता नहीं किस किस को क्या कुछ कहते हैं। तो इसको कहने से थोड़ी कोई खुदा साबित हो जाता है, लोगों के कहने से क्या है। अगर लोगों के कहने से है तो फिर ठीक है, फिर तो ये भाई या कोई ईसाई है वो भी फिर अल्लाह को मान ले, सच्चा खुदा क्यों नहीं मानता। बात यही है ना, लोगों के कहने से तो फैसला ही नहीं हुआ ना, आज तक हज़ारों सदियाँ गुजर गई, लोगों ने ही तो बनाए हुए ये बहुत सारे रॉन्ग नंबर ख्याली खुदा। तो बहरहाल उन्होंने लॉजिक की बात की कि अगर लॉजिक यूज़ करते हो तो क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लो, क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। आगे से मैंने उनको ईसाई भाई को बोला, वो इंसानी भाई तो है ना मेरे, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ये भी हैं। मैंने उनको कहा कि भाई अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ दरिंद परिंद चरिंद लेकर आओ जो अपनी ज़ुबान से गवाही दे रहे हों और बोल रहे हों किसका नाम, सिर्फ जीसस 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 जीसस, ताकि वो डिफीट कर सकें मेरे प्रैक्टिकल सबूतों को अल्लाह के कायनात के बादशाह होने पर, नेचर के खुदा होने पर, और मैं दीन इस्लाम को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सकें तो फिर वो मेरे प्रैक्टिकल सबूतों को कबूल करें और दीन इस्लाम को कबूल कर लें। उसके बाद उन्होंने आके जो बात कही भाई ने वो आपके सामने, ओ मेरे दोस्त, ये किस किस्म का स्टूपिड क्राइटेरिया है ये स्टूपिड क्राइटेरिया नहीं है मेरे भाई, गैर मुस्लिम भाइयों, ये भाइयों और बहनों, ये स्टूपिड क्राइटेरिया नहीं है, यही तो कमाल है अल्लाह के फजल से। वो फिर आगे से कहने लगे ये तो बेबीज़ रो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि अल्लाह का जो मतलब है अरबिक में गॉड है दे आर जस्ट मेकिंग साउंड्स। अरे भाई बात ये है, चले आप ये मान रहे हैं कि वो जस्ट मेकिंग साउंड्स, हालांकि आप पहले मान भी चुके ये भाई कि वो अल्लाह कह रहे हैं रोते हुए। आप इनके शुरू की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लें, वाई आर दे ऑल क्राइंग वाइल सेइंग अल्लाह। अब उनको तो पता नहीं था बाद में होगा क्या इसके बाद, तो बाद में जो होगा वो आपके सामने है और ये सबूत बन रहा है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप क्यों नहीं लेके आ सके न्यू बॉर्न बेबीज़ दरिंद परिंद चरिंद वगैरह जो जस्ट मेकिंग साउंड, भाई साउंड ही जीसस का ही साउंड है ना, मुंह से जो पहले बोलेगा एक बच्चा वो साउंड होगा ना। तो जीसस 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 कहने वाले न्यू बॉर्न बेबीज़ चरिंद परिंद दरिंद क्यों नहीं ला सके आप, है जो जीसस की ताकत से, जीसस के हुक्म से जीसस का ही नाम लेके दिखा सकें, क्यों नहीं ला सके, ये नहीं ला सके ना। तो आगे से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया आपके सामने कि मैं नहीं समझता है कि ऐसा कोई है, ठीक है ना, आई डोंट थिंक देयर आर एनी। तो क्या इसका मतलब है कि क्रिश्चियनिटी फॉल्स है और इस्लाम ट्रू है? हाँ 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 हाँ, अरे हाँ भाई यही इसका मतलब है। अब आप ये भाई जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब मैं यहाँ वीडियो पे बता रहा हूँ। अरे इसका 100% यही मतलब है कि क्रिश्चियनिटी एक फॉल्स रिलीजन है और दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है और जीसस खुदा नहीं है और सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। इसका यही मतलब है, 100% यही मतलब है। और आगे से कहते हैं अगर एनीथिंग, अगर इसका मतलब है कि इस्लाम फॉल्स है क्योंकि तुम प्रूव नहीं कर सके इस्लामिक थियोलॉजी से कि ये सच है। मेरे को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ तो खुद हो चुका है न्यू बॉर्न बेबीज़ से। प्रूफ तो भाई ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को, अपनी हार को शिकस्त तस्लीम करके मान लिया। वो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। तो जब आप मानते हो, जब आप गैर मुस्लिम मान लेते हो इस तरह, आपको पता है कि नहीं ला सकते आप लोग,
न्यू बॉर्न बेबीज़, चरिंद परिंद दरिंद आपको नहीं मिल सकते कि जो अल्लाह के सिवा किसी और खुदा का नाम ले रहे हो। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम फॉल्स है, फिर इसका मतलब ये है कि इस्लाम ही ट्रू रिलीजन है। और आप चूँकि प्रूव नहीं कर सकते, अपने उन नामों को खुदा के तौर पे प्रूव नहीं कर सकते, उनका नेचर पे कंट्रोल दिखाकर, जिस तरह से दीन इस्लाम की तरफ से मैं अल्लाह के फजल से लेकर आया इन दलाइल को, क्योंकि अल्लाह ने अपने ताकत से, अपने हुक्म से इनको बुलवा कर दिखाया अपने नाम को। तो ये जब सबूत आपके सामने आते हैं तो आप लोग शिकस्त नहीं दे पाते, नाकाम हो जाते हो, महरूम हो जाते हो, और उन नामों को जिनको आप खुदा कहते हो उनको खुदा साबित नहीं कर पाते। तो फिर आप हरदर्मी ना इख्तियार किया करें, बल्कि आप इन सबूतों को एक्सेप्ट जब कर लें और दीन इस्लाम में आ जाएं, मान लें कि अल्लाह सच्चा खुदा है, हरदर्मी ना दिखाएं। तो आगे से उन्होंने फिर आगे कहा कि सो यू हैव, अब आपको प्रूफ करना होगा इस्लाम ट्रू है बाय अपलोडिंग वीडियोज़ ऑफ बेबीज़ जो कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह वाइल क्राइंग। अब मेरा एक सवाल है आपसे जो आप वीडियो सुन रहे हो, और अगर ये सुन रहे हो इनको उर्दू आती हो तो चलो अलग बात है, लेकिन भाई अरे ये जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया उसमें 25 से ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबीज़ अल्लाह ही कह रहे हैं, और आप क्या सवाल कर रहे हो मुझसे? आपकी अपनी लॉजिक काम कर रही है, इन भाई की अपनी लॉजिक काम की, जो सवाल किया कि वो प्रूफ करना होगा, क्या करना हो गया भाई। इसी चैनल पर मोहम्मद ज़ीशान अरशद पर एक नहीं कदर कितने नेचर के दलाइल हैं जो नेचर की आर्मी वो अल्लाह कह रही है। बहरहाल प्रूफ तो पहले ही हो चुका है, तो प्रूफ करने की जो रिक्वायरमेंट वो डिमांड कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी प्रूव है। अब आगे से इनका काम है कि ये दीन इस्लाम कबूल कर लें और अल्लाह को सच्चा खुदा तस्लीम कर लें, और ये भी और आप भी और दुनिया के दीगर तमाम गैर मुस्लिम 5 अरब से जो ज़ायद हैं। बहरहाल मैंने उनको ये जवाब दे दिया है, मैं उसको थोड़ा सा उर्दू में आपको बता देता हूँ। ये उर्दू में ये है कि मैंने उनको बता दिया है कि इंडीड बेशक आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई भी इस तरह से ऐसा कोई नहीं है, कोई न्यू बॉर्न बेबीज़ वगैरह दरिंद परिंद चरिंद। तो अल्लाह ने ही दीन इस्लाम के जो खुदा है उसने प्रैक्टिकली साबित किया अपनी मौजूदगी को अपनी ही ताकत से न्यू बॉर्न बेबीज़ चरिंद परिंद दरिंद के ज़रिए 21वीं सदी में। लिहाजा नेचर के प्रैक्टिकल सबूतों की रोशनी में साबित हुआ कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक फ़ॉल्स रिलीजन है और जीसस खुदा नहीं है। और जो आप पूछ रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ का, वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस लिंक पे जो मैंने दिया है या ये godofnature.org पर है, ये वहाँ पे लिस्ट और ऑर्गेनाइज़ करके सारा सजा दिए गई हैं पूरी नेचर की आर्मी है दरिंद परिंद चरिंद की। तो मेरे भाई मैं आपको दावत देता हूँ आप इस्लाम कबूल कर लें और अपने उस रिलीजन में वापस आ जाएं जो आपका पैदाइशी तौर पे मज़हब था, नेचुरल रिलीजन यानी कि दीन फितरत यानी कि इस्लाम। क्योंकि आप भी पैदाइशी तौर पे मुस्लिम ही थे, लेकिन फॉल्स रिलीजन यानी कि ख़याली खुदाओं के यानी कि बातिल खुदाओं के, बातिल मज़हब के पैरोकारों के हाथों ब्रेन वॉश हो गए, और गैर मुस्लिम प्रैक्टिकली तौर पर नेचर की आर्मी को, अल्लाह की बनाई हुई नेचर की आर्मी को शिकस्त नहीं दे सकते। और आप मरने के बाद आपके पास इस बात का कोई बहाना नहीं रहेगा कि आपको हकीकी प्रैक्टिकल सबूत ना दिखाए गए थे क्रिएटर यानी कि कायनात के बादशाह और नेचर के खुदा पर, और वो सिर्फ़ अल्लाह है। और आगे से मैंने उनको ये बता दिया कि अगर आप वाकई में एक ईमानदारी से हक़ की तलाश में हैं यानी हक़ के मतलाशी हैं, तो फिर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, और ताकि आप खुले दिलो दिमाग से सोच सकें कि आपको मेरे साथ बातचीत करके क्या तजुर्बा हुआ। थैंक यू एंड टेक केयर। तो ये मैंने इन भाई को भेज दिया, और इसके बाद मेरी इनसे गुफ्तगू की अब आगे कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए मैंने इस वीडियो पर आकर ये रिकॉर्डिंग की है, ये सबूत है गैर मुस्लिमों के लिए, आपके लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। मुझे नहीं पता आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, कौन हैं, लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो ये आपके सामने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खुदा का वजूद है अल्लाह के मुकाबले पर, तो फिर आ जाएँ, मैदान में आइए और नेचर की आर्मी को शिकस्त दे के दिखाएँ अल्लाह के वजूद पर। ये आप समेत दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों के लिए चैलेंज है। 5 अरब से ज़ायद गैर मुस्लिमों को एक मुस्लिम मैन जो दीन इस्लाम से ये उसकी तरफ से चैलेंज है अल्लाह के फजल से। आ जाएं आप सब के सब आ जाएं और अपनी नेचर की आर्मी लेकर आएँ। ये जितनी नेचर की आर्मी ज़मीन व आसमान में चरिंद परिंद दरिंद है और नौज़ायदा बेबी हैं, उनसे अपने खुदा से दुआ करें आप, जिसको आप खुदा मानते हैं। मैं उन सब का इनकार करता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं इस कायनात में। तो आप
बुलवा के दिखाएं ज़रा, लाएं ज़रा नेचर की आर्मी, जिसको आपका बनाया हुआ खुदा अपनी ही ताकत से अपने ही नाम को बुलवा कर दिखा सके 21वीं सदी में, जैसे दीन इस्लाम के अल्लाह ने करके दिखाया। क्योंकि अल्लाह ही असली खुदा, अल्लाह ही सच्चा खुदा, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही एक क्रिएटर, और अल्लाह ही ने 1400 साल पहले अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इस दुनिया में, और उन्होंने बता दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे आप? और उनके आने के बाद से और उनके बाद दीन इस्लाम के सिवा तमाम अदियान व मज़ाहिब मनसूख हो चुके हैं हमेशा के लिए इस दुनिया के अंदर, और मरने के बाद तमाम के तमाम गैर मुस्लिम दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हैं। और पूरी रोए ज़मीन पे कोई गैर मुस्लिम ऐसा नहीं जो प्रैक्टिकल तौर पे ये भी साबित करके दिखा सके कि गैर मुस्लिम मरने के बाद जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ़्तार नहीं। कोई गैर मुस्लिम साबित नहीं कर सकता कि मरने के बाद, कोई गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा भी साबित नहीं कर सकता कि मौत के बाद गैर मुस्लिम दर्दनाक अज़ाब में गिरफ़्तार नहीं। लाएँ आपको गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा जो साबित करके दिखाए प्रैक्टिकल सबूत से कि मौत के बाद गैर मुस्लिमों को अज़ाब नहीं हो रहा। नहीं ला सकते आप, ये भी नहीं ला सकते। बहरहाल नेचर की आर्मी के सामने है, ये भाई अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं, उन्होंने मान लिया। तो अब इनको चाहिए कि दीन इस्लाम कबूल कर लें। मुझे ये दावत दे रहे थे, मैं कैसे कबूल करूं किसी और मज़हब को, जब तक नेचर की आर्मी के साथ मैं इस मैदान में हूं अल्लाह के फजल से। फिर तो गैर मुस्लिमों को उसी लॉजिक के हिसाब से शिकस्त खाने पर दीन इस्लाम में एंट्री शुरू कर देनी चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। और आप भी सोचिएगा अगर आप गैर मुस्लिम हैं कि ये क्या हुआ, और आप अगर खुले दिलो दिमाग से हक़ की तलाश में हैं तो आ जाएं दीन इस्लाम में। अगरचे आप कोई मुस्लिम ही हैं जो दीन इस्लाम छोड़ चुके और अब आप गैर मुस्लिम और मुर्तिद हो गए, तो वापस आ जाएं अपने दीन में। क्योंकि इस्लाम के सिवा कोई भी दीन सच्चा नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं, और कायनात का खुदा नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई आखिरी नबी नहीं, और कुरान के सिवा कोई भी किताब में लिखा हुआ अल्लाह का कलाम नहीं। ये आपके लिए खुली निशानी है 21वीं सदी में। टेक केयर।